अलजबरा क्या है? अलजबरा कहाँ से निकला है? अलजबरा का लफ्ज़ कब, कैसे और क्यों यूज़ किया गया? अलजबरा डेटा साइंस में कैसे हेल्प करता है? अलजबरा मशीन लर्निंग के अंदर कैसे हेल्प करता है? अलजबरा होता क्या है? इक्वेशंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस क्या होती हैं? आपका वेरिएबल क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको सीखनी पड़ती हैं व्हेन यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने डेटा साइंस को सीखना होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप डीप डाइव करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के इंजीनियर्स काफ़ी दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया के अंदर बहुत नंबर्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मैथमेटिक्स के ऊपर अबूर हासिल है, ख़ासतौर पे बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर। इसी वजह से ये जो मैथ की सीरीज़ है ये आपको डिफरेंट चीज़ें सिखा रही है। अलजबरा जो है इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है टू लर्न सम पैटर्न्स इन डेटा साइंस, और कुछ प्रिडिक्शन के लिए और ख़ास तौर पे प्रिडिक्टरी एनालिसिस या प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इस सीरीज़ का नाम भी ज़ीरो टू मैथ है, एंड देन आई विल एक्चुअली टेक यू फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल कि अलजबरा किस तरीके से डेटा साइंस में हमें हेल्प करता है। यहाँ पे ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलजबरा जो है किस तरीके से काम करता है और कौन कौन सी ऐसी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसको हम समझते हुए अलजबरा के ऊपर अपना जो हाथ है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब आपको पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि अलजबरा आपके मुताबिक है क्या? क्या होता है अलजबरा और ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है? क्यूरोसिटी आपके माइंड में है कि अलजबरा क्या होता है और कहाँ से निकला है, लेकिन नाउ आई विल लेट यू नो इन ब्रीफ वर्ड्स। अलजबरा जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, दैट यूजेस सिंबल्स एंड लेटर्स। यानी कि जब मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ सिंबल्स भी आना स्टार्ट हो जाएं या लेटर्स भी आना स्टार्ट हो जाएं तो उसको हम अलजबरा कहते हैं। ये क्या करता है? ये क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करता है या एनालाइज करता है यूजिंग डिफरेंट फार्मूले एंड इक्वेशंस और फार्मूला का यूज़ करके ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको एनालाइज करते हैं। और ये एक पजल की तरह है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट रूल्स को देखते हुए हम एक अननोन वैल्यू को तस्वर करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, बड़ी देसी एग्जांपल। आपके पास 200 रुपये ईदी है और आपने कैसे कैलकुलेट की है? ईद के दौरान आपको 10 लोग ईदी दे के गए 20-20 रुपये, ठीक है। 20-20 रुपये ईदी दे गए, आपके पास टोटल कितनी हो गई? 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 200 हो गई। अब आपकी छोटी सिस्टर को हर बंदा 10-10 रुपये ईदी दे के गया और टोटल 10 बंदे ईदी दे के गए हैं। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपकी छोटी सिस्टर के पास कितने रुपए हैं, ठीक है। सो ऑन दी अदर साइड आपको ये नहीं पता कि टोटल कितना, बट ऑन दी वन साइड यू नो कि 10 लोग आपकी सिस्टर को ईदी दे के गए। सो नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि 10 लोग मुझे भी दे के गए, मुझे 20 रुपये दिए तो मेरे पास 200 है। अगर उसको 10 दिए तो उसके पास कितने होंगे? सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल इक्वेशंस यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें सबसे पहला अलजबरा आता है। और अलजबरा इसी तरह की कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब अगर यहाँ पे अलजबरा को हम एक पजल सॉल्व करने के लिए तसव्वुर करें, देन यू कैन हैव एन आइडिया। यू नीड टू फाइंड अ मिसिंग नंबर एक इक्वेशन के अंदर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। इफ़ यू हैव 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10, तो आपके पास अलजबरा आपको हेल्प आउट करता है टू फाइंड आउट कि मिसिंग नंबर क्या है। आपके पास 5 है तो 5 यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 भी है यहाँ पे और इस साइड पे हमारे पास 5 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 10, तो हमें पता है 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 होता है। इसी तरीके से बड़ी इक्वेशंस को जब हम देखते हैं तो अलजबरा के अंदर हमें उनको रिजॉल्व करना पड़ता है और कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ता है यूजिंग सम मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा, ये बेसिक अलजबरा की डेफिनेशन है। यानी कि आप क्या करते हैं, सिंबल्स, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, देयर आर मेनी सिंबल्स आउट देयर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से उठाए गए हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई का सिंबल बड़ा यूज़ होता है, समेशन का होता है, देयर आर मेनी अदर टूल्स, मेनी अदर सिंबल्स। और फिर हमारे पास कुछ लेटर्स होते हैं। लेटर्स यानी कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इनमें से, एंड विच रिप्रेजेंट्स द नंबर्स, उनको हम नंबर्स के इक्वल लिखते हैं। एंड क्वांटिटीज़ के इक्वल भी, इन फॉर्मूला एंड इक्वेशन। अब इस पूरी डेफिनेशन के अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं और उन कीवर्ड्स को हम अब मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि हम उन कीवर्ड्स को किस तरीके से, किस अंदाज से जो है वो लेके चल सकते हैं। उसको बताने के लिए मैं अपनी नोटबुक आप लोगों के सामने लाता हूं और यहाँ पे हम कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको पहले डिफाइन करते हैं ताकि हमारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो नोटबुक्स, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपनी नोटबुक्स जो हैं उन्हें ऑन रखें। ऑन से मुराद है कि उन पे लिखने के लिए तैयार रहें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी, मैं अपनी
टैबलेट जो है उसको सेट कर लूँ, जस्ट अ मिनट, एंड हियर वी गो। ओके जी, ये मेरी नोटबुक आपके सामने शेयर हो रही है एंड यू कैन एक्चुअली व्यू दैट। हमारे पास जो अलजबरा है इसके अंदर काफ़ी जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूटिलाइज की जाती हैं। सबसे पहली जो की वर्ड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ये भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, दैट डील्स विद द बेसिक ऑपरेशंस। कौन से बेसिक ऑपरेशंस के साथ डील करती है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? बेसिक ऑपरेशंस के साथ ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है ये डील करती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? तो डिफरेंट किस्म के जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बाकी भी, आप उनको यूटिलाइज करते हैं अरिथमेटिक के अंदर। तो अलजबरा के अंदर अरिथमेटिक एक मेन चीज़ है, जो मेन ब्रांच है अलजबरा के अंदर, वो यूटिलाइज होती है, ठीक है? सो जब भी आप अलजबरा की बात करेंगे यू विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक्स एज वेल। अरिथमेटिक्स के सीखते सीखते हम जो अगली चीज़ देखेंगे अरिथमेटिक के साथ, दैट इज़ वेरिएबल। अब यहाँ पे मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो जिन्होंने पाइथन सीखी है उनके लिए आसानियाँ होने वाली हैं, जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर जो हैं पाइथन के इसी कोर्स के वो देखें। बाय द वे ये कोर्स 6 मंथ्स के कोर्स का बेसिक पार्ट है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक्स और वेबसाइट के लिंक मिलेंगे, जहाँ पे 6 माह का कोर्स आप टोटली डेटा साइंस और एआई का फ्री में कर सकते हैं। सो द सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है आपको भी पता है, कोई भी एक मैथमेटिकल फ्रेज दैट contains number, a symbol or often a letter that presents an unknown number. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कोई भी सिंबल, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, या मैं कह देता हूँ एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास सिंबल हो और वो एक अननोन नंबर को शो कर रहा हो तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 प्लस x इज इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ फाइंड x, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास किस तरीके से आएगा? वेरिएबल हमारे पास इस तरीके से आएगा कि हम किसी एक अननोन वैल्यू को डोनेट करें किसी सिंबल से या एक लेटर से, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। जो भी अननोन नंबर है जो हमें नहीं पता, जिसको हमने फाइंड करना है, उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। सो x यहाँ पे वेरिएबल होगा। 2 टर्म्स हमारे पास आ गई। थर्ड वन इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हंस के दिखा दें और आप कहें कि ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। एक्सप्रेशन इज समथिंग डिफरेंट। से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इक्वेशन लिखी गई है, तो जब आप इक्वेशंस की बात करते हैं तो तब उस वक्त आपके पास डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी आते हैं। एक्सप्रेशंस किस तरीके से लिखे जाते हैं? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक्सप्रेशंस लिखने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों का जो ख्याल है वो रखना पड़ता है। ओके, मेरे पास यहाँ पे पेन टैबलेट का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बट इट्स फाइन। आई विल मेक इट क्लियर इन अ मिनट, जस्ट इन अ मिनट। यस, नाउ इट्स वर्किंग। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं, मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे एक मैं चीज़ लिखता हूँ 3x प्लस 2, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। 3x प्लस 2 या 5x प्लस 1, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अ मैथमेटिकल फ्रेज, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, इंग्लिश की कोई फ्रेज हो, आई एम अमार, ठीक है, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ये मेरी इंग्लिश की फ्रेज है। इसी तरीके से आपको पता है जब हम मैथमेटिक्स की कोई फ्रेज लिखें तो उसके अंदर आपके पास अगर नंबर्स हैं सिर्फ, तो ये आपके पास बेसिकली नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट या अरिथमेटिक्स के आ जाते हैं। अगर इसी के साथ ही हम कोई वेरिएबल अटैच कर दें, यानी कि लेटर्स या सिंबल, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसी मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंटेन्स नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे 5 जो है हमारे पास, ये है नंबर। x हमारे पास क्या है? ये है सिंबल या लेटर, लेटर है इस वक्त, सिंबल होगा तो वो कोई और चीज़ हो जाएगी, मतलब लेटर। एंड देन ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ऑपरेटर,
ठीक है, और फिर नंबर है। तो नंबर, लेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ जो चीज़ मिलके बनती है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रा जो है इसकी मेन किस्म ये है कि आप एक्सप्रेशंस जो हैं उनके थ्रू मैथमेटिक्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। जब भी आप एक्सप्रेशन की बात करते हैं देन यू डील विद अलजेब्रा या अलजेब्रिक इक्वेशंस इनसाइड द एक्सप्रेशंस। अब इसके अलावा अगर एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरीके से है तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आती है। हमने 3 अभी तक टर्म्स देखी हैं। पहली टर्म क्या है? अरिथमेटिक, सेकंड वन इज वेरिएबल, थर्ड वन इज एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक क्या मैंने आपको बताया, कोई बेसिक ऑपरेशन जो हम करते हैं, प्लस माइनस एक्स, या आपके पास कोई भी जो डिवीजन है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्स है, ये बाय द वे ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। सो वेरिएबल के अंदर आपके पास कोई भी अननोन नंबर की क्वांटिटी को जो आप सिंपल से साथ शेयर करते हैं, शो करते हैं। एन एक्सप्रेशन इज कम्बिनेशन और a joint collaboration, I would say, in other words, number, letter and arithmetic operator. बट एक हमारे पास जो चौथी टर्म आती है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन कब बनती है हमारे पास? जब हम क्या करते हैं, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो। तो इसका मतलब है इसमें नंबर्स भी होंगे, इसमें ऑपरेटर्स भी होंगे, यानी कि प्लस माइनस भी होगा, प्लस इसमें वेरिएबल्स भी होंगे, और इन तीनों को मिला के आपका क्या बनता है? एक्सप्रेशन। ऐसी चीज जिसमें 2 एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल्स हों, यानी कि इक्वल टू लगा के हम एक्सप्रेशन 2 यहां पे लिख देते हैं। 2 एक्सपोनेंट नहीं, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मतलब ये कि जब मेरे पास ये 5x + 1 थी, अगर मैं इसी को यहां पे लिखूं 5x + 1 इक्वल टू, जब मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो मेरे पास जो इसके राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू आएगी लाइक 12, तो मेरे पास 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गए। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इनके दरमियान जब इक्वल टू का निशान आ जाएगा, यानी कि बराबर है 12 के, तो x को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहीं पे, अगर जब आप x को फाइंड आउट करेंगे तो इट शुड बी समथिंग विच इज काइंड ऑफ +1 एंड इक्वल टू मेकिंग 12। तो इसको हम रिजॉल्व नहीं करते, लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि इक्वेशंस क्या होती हैं जब आपके पास इक्वल टू का साइन आ जाता है। और अक्सर औकात आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। सो आप 2 वेरिएबल्स भी यूज़ कर लेते हैं, +3 यहाँ पे भी एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन यहाँ पे भी होगा, यानी कि एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू एक्सप्रेशन 2। तो ये आपके पास बेसिकली एक इक्वेशन बना देता है। और एक अगली एक टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं नंबर 5, विच इज कॉल्ड सॉल्विंग दीज इक्वेशन या सॉल्व इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशंस, ठीक है। जब भी आप इक्वेशंस की बात करते हैं देन यू आल्सो रिजॉल्व दीज इक्वेशंस, तो आप क्या करते हैं, किसी भी अननोन वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल को आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ की टर्म्स होती हैं अलजेब्रा में यूज होती हैं, मैं आपको बारी बारी दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, second one is variable, third one is expression, and the fourth one is equation, fifth one is solving the equation। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज चलती हैं विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि हम किस तरीके से डिफरेंट किस्म के अलजेब्रिक ऑपरेशंस या अलजेब्रिक इक्वेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। अब अगर मैं डेफिनेशन पे आपको वापस लेके जाऊं, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी कि अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेज सिम्बल्स। जो आपको पता लग गया कि सिंबल्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं, दोनों सिंबल्स एंड लेटर्स आर वेरिएबल्स, टू रिप्रेजेंट नंबर एंड क्वांटिटीज इन फॉर्मूला एंड इक्वेशन। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया विच आर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। इट्स लाइक अ पजल वेयर यू फाइंड एन अननोन वैल्यू, जो सॉल्विंग का स्टेप था। तो इस तरीके से आपको अलजेब्रा की समझ आगे होगी कि अलजेब्रा किस तरीके से हमारे पास जो है वो काम करता है। अब इससे आपको समझ आ गई कि अलजेब्रा का कितना रोल है। अभी आपको मैं वही बताने वाला हूं कि कितना ज़्यादा अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है।